हम लोग आज के वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होगा, एक वर्ड होगा, उससे रिलेटेड जो बात होगी वो वर्ड किससे रिलेटेड है, उसका मीन क्या है, वो समझाया जाएगा। उसके बाद उसके यूजेस बताए जाएंगे, किस तरीके से उसका यूज किया जाता है, और उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है। उसके बाद उसके हिंदी मीनिंग होगी, और उसके बाद उसका सिनोनिम बताया जाएगा। और अगर आप लोगों ने इससे पहले 1200 वर्ड जो बताए गए हैं, इसी तरीके से बताए गए हैं, अगर उनको नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए और उसको देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ भी अगर कुछ भी सुधार करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, या फिर कुछ अच्छा लग रहा है या फिर नहीं अच्छा लग रहा है, जो भी उसको कमेंट करिए। तो आज का वर्ड हम लोग देखते हैं, और उससे पहले देखते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, चैनल को जाकर उसमें ज्वाइन कर लीजिए। आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है वन हु चेंजेस साइड्स। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी साइड्स बदल लेता है, उसे क्या बोलते हैं? मतलब कि वो अपने पहले किसी दल में है, फिर दूसरे दल में चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टर्न कोट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है दल बदलू। जैसे कि बहुत से टर्न कोट फ्रेंड होते हैं, जो जब जिसके साथ अच्छा होता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके साथ रहेंगे, और जहाँ उसके पास प्रॉब्लम आई चले जाएंगे। और जैसे कि टर्न कोट पॉलिटिशियंस होते हैं, इसके बारे में शेड्यूल 10 में दिया हुआ है, टर्न कोट फ्रेंड होने से बेटर है अकेले रहना। और इसके सिनोनिम होते हैं ट्रेटर, डिजर्टर, रेनीगेट, बिट्रेयर। और एक वर्ड है डिजर्ट। जैसे इसमें एक वर्ड आया डिजर्टर, तो उसमें एक वर्ड ये है डिजर्ट। तो अगर ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान। और अगर सेम वर्ड, ये स्पेलिंग होती है, अगर ये वर्ब होता है, एज इसने किसी फ्रेंड ने डिजर्ट कर दिया और कोई डिजर्ट करके चला गया, तो उसका मतलब होता है छोड़ देना। और अगर जो एक डिजर्ट और होता है जो खाने के बाद लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें और इसमें डिफरेंस होता है कि जो ये वाला है, इसमें DESERT होता है, ठीक। और उसमें DESSERT होता है। तो जिसमें जो ये लिखा हुआ है DESS, जिसमें डबल एस होता है, वो एक स्वीट डिश होती है। और जो ये DESERT होता है, ये अगर नाउन होता है तो ये रेगिस्तान होता है, और अगर ये वर्ब होता है तो छोड़ देना होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ आर अथॉरिटी ओवर समवन। मतलब कि किसी पर्सन या किसी अथॉरिटी के अंडर काम करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्यूटिलेज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है संरक्षण। जैसे कि प्रोफेसर विक्रम साराभाई के ट्यूटिलेज में कलाम सर ने काम किया। और जैसे कि जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर के ट्यूटिलेज में रहते हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं केयर, कस्टडी, गाइडेंस, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है टू चिल्ड्रन बॉर्न टुगेदर। मतलब कि दो चिल्ड्रन जो एक साथ बॉर्न होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ट्विंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जुड़वा। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन। मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी फील्ड में, किसी प्रोफेशन में या फिर कुछ वर्क करने में न्यू न्यू होता है, नया नया उसने सीखना स्टार्ट किया होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टायरो। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नौसिखिया। जैसे कि अभी अभी इंग्लिश पढ़ना, वो कैब पढ़ना स्टार्ट किया है, तो इंग्लिश में टायरो हैं। जैसे किसी ने साइकिल चलाना स्टार्ट किया है या फिर बाइक चलाना स्टार्ट किया है, तो वो टायरो हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं नोविस, नियोफाइट, रूकी, न्यूबी, ग्रीन हॉर्न मतलब बिल्कुल अभी नया नया स्टार्ट किया है, अप्रेंटिस, टेंडरफुट। नेक्स्ट वर्ड है बाय एवरीवन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब किसी ग्रुप में जब सब लोगों की सहमति होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूनानिमसली। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सर्वसम्मति से। जैसे कि जो प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी थे, उनको 1977 में यूनानिमसली सपोर्ट से इलेक्ट किया गया था। और जैसे जो चाइना में है, वो कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो यूनानिमसली लिया जाता है। मतलब कि सब लोग, कोई अपोजिशन में नहीं होता है, सब लोग एक ही मत से कोई सर्वसम्मत होते हैं, तो उसे बोलते हैं यूनानिमसली। और इसके सिनोनिम में होते हैं विदाउट अपोजिशन, टू अ मैन, वन एंड ऑल। नेक्स्ट वर्ड है टू पुट टू एंड टू टुगेदर। मतलब कि ये एक फ्रेज है कि मतलब टू एंड टू टुगेदर,
उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अंडरस्टैंड। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है अर्थ समझना। और इसके सिनोनिम होते हैं कंप्रीहेंड, मतलब कोई चीज़ समझने के लिए कंप्रीहेंड यूज होता है, अप्रीहेंड, परसीव, गेट द पिक्चर। नेक्स्ट वर्ड है दैट कांट बी कैप्चर्ड, मतलब ऐसी चीज जो कैप्चर नहीं की जा सकती, मतलब पकड़ी नहीं जा सकती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनग्रिपेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जिस पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक ये प्रीफिक्स आया है अन। जो अन होता है ये किसी वर्ड को अपोजिट कर देता है। ग्रिप मतलब होता है अच्छे से पकड़ लेना, ग्रिप अच्छे ग्रिप बना लेना। और अनग्रिप आया मतलब जो अच्छे से पकड़ा नहीं जा सकता। अनग्रिपेबल मतलब होता है जिस पर कब्जा नहीं किया जा सकता, जिसे सही से पकड़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि सारे वर्ल्ड में जो चीज मिलती है, सब जगह जो चीज है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूनिवर्सल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सार्वभौमिक। जैसे कि यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं जो सब जगह मान्य होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, वो होते हैं यूनिवर्सल फैक्ट। जैसे जो ह्यूमन है वो पहले छोटा बेबी होता है, उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद और बड़ा होता है, फिर वो बुढ़ा होने लगता है। तो ये हर जगह इक्वल होता है, तो ये यूनिवर्सल है। जैसे जो सन है वो राइज होता है ईस्ट से, उसके बाद वो सेट होता है, तो ये यूनिवर्सल है। और इसके सिनोनिम होते हैं यूबिक्यूटस, ओमनी प्रेजेंट, ग्लोबल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है नॉट नोएबल, मतलब ऐसी चीज जो नोएबल नहीं है, पता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अननोएबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अज्ञात। अच्छा, इसमें अननोन नहीं होता है, ये जो एन है, एन नहीं होता है, गलती से लिख गया है, ये होता है अननोएबल। इसको ध्यान रखना, जो एन है इसमें एन नहीं होता है। और जैसे कि अननोएबल क्वालिटी ऑफ योर्स, मतलब जो तुम्हारी क्वालिटीज हैं पढ़ने की, अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में ले जाने की, वो अननोएबल है। अभी उसको अगर सही से पढ़ोगे, उस तरफ ले जाओगे, तो वो हो जाएगा। और जैसे कि अननोएबल हिस्ट्री फैक्ट, बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो अननोएबल है, मतलब पता ही नहीं है। और अनएबल कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत जो आगे फ्यूचर में होने वाला है कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो अनएबल हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं obscure, निग्मेटिक, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग नेवर डन और नोन बिफोर, मतलब कोई चीज जो पहले कभी हुई नहीं है या फिर पहले कभी पता ही नहीं चली, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अभूतपूर्व। जैसे कि चंद्रयान 3 का साउथ पोल में जाना अनप्रेसिडेंट है, एक अनप्रेसिडेंट वर्क है, जो कि पहली बार हुआ है। साउथ पोल में मून के साउथ पोल में चंद्रयान 3 पहली बार गया, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। और जैसे जो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ये गैलीलियो ने बताया था, तो ये उससे पहले तो नहीं पता था, तो ये गैलीलियो ने जब बताया था तो ये अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब उससे पहले ये पता ही नहीं था। अच्छा, गैलीलियो के बारे में एक फैक्ट पता है कि गैलीलियो ने जब ये बताया कि जो सन है, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, बल्कि सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमता है, तो वहाँ के जो पोप थे, क्योंकि बाइबल में तो लिखा हुआ है कि अर्थ ही सेंटर में है और जो सन है और दूसरे ग्रह हैं वो अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, तो उन लोगों ने गैलीलियो को जेल में डाल दिया, और जेल में ही मतलब उसको नज़रबंद करा दिया उसके उनके ही घर में, और फिर वहीं उनकी डेथ हो गई। उसके बाद 350 साल बाद एक पोप ने वहाँ के वो माना कि हाँ, जो गैलीलियो है वो सही बोल रहा था, तो मतलब ऐसा ऐसा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स, मतलब कि मोरल प्रिंसिपल जिसमें नहीं होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनस्क्रपलस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनैतिक। जैसे कि अनस्क्रपलस चिल्ड्रन होते हैं, बहुत सारे चिल्ड्रन एकदम अनैतिक व्यवहार करते हैं, और अनस्क्रपलस बिहेवियर हो गया। अनस्क्रपलस होलीगन्स, होलीगन्स मतलब जो चोर टाइप में होते हैं, गुंडे टाइप में होते हैं, उन्हें बोलते हैं होलीगन्स। और इसके सिनोनिम होते हैं अमोरल और इमोरल, डेवियस। नेक्स्ट वर्ड है द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूइड exert on a body floating in it। अच्छा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मतलब पसंद आ रही है, तो इसे लाइक कर दीजिए, जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए, कुछ भी कमेंट कर दीजिए। तो मतलब एक ऐसा फोर्स जो लिक्विड लगता है, जैसे कि पानी है जो लिक्विड होता है, और उसमें कोई भी चीज़ डाली जाती है, जैसे कोई लकड़ी डाली गई, तो एक लकड़ी का फोर्स होता है ना, तो लकड़ी अपना बल लगाती है, तो लकड़ी के साथ साथ जो लिक्विड है, जो पानी है, वो भी अपना बल ऊपर की ओर लगाता है। तो जो पानी है या फिर जो लिक्विड है, वो अपना बल जो ऊपर की ओर लगाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपथ्रस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है उत्पेच। और जैसे कि लोहे की कील है वो डाली जाती है, तो लोहे की कील का बल
जो पानी का अपथ्रस्ट है उससे ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वो डूब जाती है। और जहाँ पे पानी का जो अपथ्रस्ट है, मतलब पानी भी ऊपर की तरफ जो बल लगाता है उसे बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो जो ऊपर की तरफ बल लगाना है और जो नाव का या फिर लकड़ी का बल लगाना है, दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो उसमें तैरती है। और इसका सिनोनिम होते हैं अपलिफ्ट, अपथ्रो। नेक्स्ट वर्ड है लार्ज वेस दैट यूजली हैज अ पेडिस्टल आर फिट। मतलब कि एक बड़ा सा जो वेस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अर्न। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कलश। जैसे कि पूजा पाठ में अर्न यूज किया जाता है, और किसी की क्रिमेशन की एसेस जो है, जो राख है, वो अर्न में रखी जाती है। और जैसे जो न्यूली मैरिड लड़की होती है वो जब घर आती है तो अर्न में पैर मार कर आती है, वही इसमें लिखा हुआ है पेडिस्टल आर फीट। ये जो पेडिस्टल होता है वो पैरों से रिलेटेड होता है, फीट तो पैरों से रिलेटेड होता है। ये जो पैरों से मार कर जो अंदर आती है उसे बोलते हैं अर्न। नेक्स्ट वर्ड है वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही हाई रेट में, बहुत ही ऊंची दरों में ब्याज देता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूजर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सूदखोर। और इसके सिनोनिम होते हैं साइलॉक। जैसे कि एक स्टोरी पढ़ी थी मार्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें साइलॉक था ना, तो उसे यूजर, यूजर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रेट में इंटरेस्ट देना। और मनी लेंडर, लोन शार्क, गॉम्बिन मैन। नेक्स्ट वर्ड है द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्सॉर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लेंट। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पैसे, बहुत जो पैसों में बहुत ज़्यादा रेट लगाना, उसे वो लगाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रैक्टिस है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूजरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सूदखोरी। नेक्स्ट वर्ड है एन इमेजिनरी आइडल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें ना भूख है, पॉवर्टी है, ना कोई सफरिंग है, एकदम राम राज्य है। एक इमेजिनरी ऐसी सोसाइटी, ऐसी क्योंकि होती तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे बोलते हैं यूटोपियन। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आदर्शवादी। नेक्स्ट वर्ड है एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूटोपिया। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब लोग खुश रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो वो सोसाइटी जो है, वो इमेजिनेशन जो है वो यूटोपिया कहलाती है। पहली वाली जो सोसाइटी थी वो यूटोपियन थी, और ये वो वाली इमेजिनेशन है जिसमें सब कुछ अच्छा होता है, उसे यूटोपिया बोलते हैं। और ये होता है आदर्श राज्य, मतलब राम राज्य। नेक्स्ट वर्ड है वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत ज़्यादा लव करता है, केयर करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूक्सोरियस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जोरू का गुलाम। अच्छा, इसमें एक ये वर्ड है युक्सोर। युक्सोर जो वर्ड है, तो युक्सोर वर्ड है, ये युक्सोर एक रूट वर्ड है। जहाँ भी युक्सोर दिखता है तो युक्सोर का मतलब होता है, युक्सोर जहाँ भी दिखता है वो वाइफ से रिलेटेड होता है। तो युक्सोरियस मतलब होता है जो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा लव करता है, केयर करता है, उसे बोलते हैं युक्सोरियस। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है युक्सोरिसाइड। तो जैसे इससे रिलेटेड एक वर्ड है युक्सोरिसाइड, ये नहीं दिख रहा है, युक्सोरी साइड। तो इसमें जो ये साइड लिखा हुआ है ये किल से रिलेटेड है। तो युक्सोर मतलब हो गया अपनी वाइफ, और साइड मतलब हो गया किल। तो जो अपनी वाइफ की को मार देता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, अपनी वाइफ को मारना वो कहलाता है युक्सोरी साइड। और ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ को बहुत केयर करता है वो होता है युक्सेरियस। अच्छा, इसी में एक वर्ड होता है हेम्पेक्ड। जो हेम्पेक्ड है वो हस्बैंड के साथ यूज होता है, मतलब हेम्पेक्ड हस्बैंड। मतलब एक ऐसा हस्बैंड जिसके ऊपर उसकी वाइफ जो है वो डोमिनेटेड होती है और जो डरता है, ऐसे हस्बैंड को कहते हैं हेम्पेक्ड। तो हेम्पेक्ड हस्बैंड और युक्सोरियस दोनों में बहुत डिफरेंस है। युक्सोरियस जो होता है वो केयर करता है, लव करता है, अपने खुशी से करता है, और जो हेम्पेक्ड होता है वो डर के करता है। नेक्स्ट वर्ड है a person without a settled home or regular work who wanders from place to place and lives by begging। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि जिसका घर नहीं होता है, रेगुलर वर्क नहीं होता है, जो इधर उधर घूमता है और भीख मांग के अपना रहने का गुजारा चलाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वैग्रेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है खाना बदोश। अच्छा, यहाँ पे बारिश हो रही है तो सही से वॉइस नहीं आ रही होगी, आज कोऑपरेट कर लीजिए, बाकी तो क्लियर आती है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि सेटल नहीं होता, जिसके पास घर नहीं होता, इधर उधर घूम घूम के अपनी जीविका चलाता है, उसे बोलते हैं वैग्रेंट। ये नाउन है। और इसके सिनोनिम होते हैं डेरेलिक्ट, इटिनेरेंट, नोमैड, जिप्सी, वेगाबॉन्ड। जैसे कि जब
स्ट्रीट में जाओ तो देखते हैं बहुत से वेगाबॉन्ड बच्चे घूमते रहते हैं, जो मतलब जिनके पास घर नहीं होता वो भीख मांग के खाते हैं, वो बोलते हैं वैगरेंट। नेक्स्ट वर्ड है, और आज का आखिरी वर्ड है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। आज का वर्ड, ये आखिरी वर्ड है, अ पर्सन हु इज अनड्यूली अनएक्सियस अबाउट हिज आर हर हेल्थ। मतलब एक ऐसा पर्सन जो बेफालतू में अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयर करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा एनेक्सियस रहता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेलिट्यूडिनेरियन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बीमारी की अत्यधिक चिंता। जैसे कि कोरोना टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको वेलिट्यूडिनेरियन हो गया था, मतलब वो वेलिट्यूडिनेरियन हो गए थे और अपनी हेल्थ के लेकर बहुत ज़्यादा एनेक्सियस रहते थे। और इसके सिनोनिम होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, ये पहले बता चुके हैं वर्ड। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पहला वर्ड हम लोग देखते हैं, उसके पहले ये टेलीग्राम चैनल का है वो कैब स्टडी नाम से, उसको सर्च करके ज्वाइन करिए। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब एक ऐसा पर्सन जो जानबूझकर पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी में तोड़ फोड़ करता है। जैसे कोई कोई धरना देने में पब्लिक प्रॉपर्टी को, या फिर जो सरकारी बसेज हैं उन सब, सरकारी बसेज हो गई या फिर गवर्नमेंट की जो मूर्तियाँ हो गई, कुछ भी उनको तोड़ता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं वैंडल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है उपवादी। और इस जैसे कि कहते हैं वैंडल ने मूर्तियां तोड़ दी, सरकारी बसों में तोड़ फोड़ कर दी। और इसके सिनोनिम होते हैं हुलिगन्स, हुडलम, डेलिक्वेंट, रफियन एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है किलर ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो प्रॉफिट को किल करने वाला होता है, जिसने प्रॉफिट को किल किया होता है, मारा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्टिसाइड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पैगंबर की हत्या। अच्छा, इसके साथ हम लोग थोड़ा रूट वर्ड समझ रहे हैं। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड होते हैं जो मतलब मेन होते हैं, जैसे कि एक मूल शब्द होता है ना, उसी तरीके से ये रूट वर्ड होते हैं जिनका एक मीन होता है। जैसे इसमें साइड लिखा हुआ है, तो जहाँ भी ये साइड लिखेगा तो वो किससे रिलेटेड होगा? उसमें कोई ना कोई किल से रिलेटेड होगा, किल से रिलेटेड होगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा सोरोरी साइड मतलब अपने सिस्टर की किलिंग करना। सुसाइड मतलब खुद की किलिंग करना। फैक्ट्री साइड, यूक्सोरी साइड मतलब कि अपनी वाइफ की किलिंग करना। तो जो जहाँ भी साइड वर्ड आता है वो किल से रिलेटेड होता है। और किलर ऑफ प्रॉफिट होता है वैटिसाइड, मतलब पैगंबर की हत्या करना। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इट्स नो एनिमल फ्लेश। मतलब एक ऐसा पर्सन, ऐसे लोग जो कि मीट नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं वेजिटेरियन। उन्हें बोलते हैं वेजिटेरियन। उन्हें बोलते हैं वेजिटेरियन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शाकाहारी। और इसके सिनोनिम होते हैं हर्बीवोरस, वेगन। और नेक्स्ट वर्ड है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मतलब किसी बात या फिर इमोशन में फोर्सफुल होकर, एकदम दृढ़ निश्चय होकर, जोर देकर कोई बात कहना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वेहेमेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उग्र। जैसे कि वेहेमेंट ऑपोजिशन होने के बाद भी कोई एक्ट जो है वो लॉ बन गया, कानून बन गया। और जैसे कि वेहेमेंट अटैक ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब बहुत ही उग्र तरीके से जो अटैक होता है। और इसके सिनोनिम होते हैं आर्डेंट, फर्वेंट, इम्फेटिक, मतलब इम्फेटिक जोर देकर कोई बात कहना। और फाइनेटिकल। नेक्स्ट वर्ड है द स्पीड ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कि किसी डायरेक्शन में जो स्पीड होती है, किसी निश्चित डायरेक्शन में जो स्पीड होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेलोसिटी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है वेग। जैसे कि लाइट की वेलोसिटी बहुत फास्ट होती है। और इसके सिनोनिम होते हैं पेस, स्पीड, टेम्पो, इम्पेटस एक्सेट्रा। इससे पहले वाले वीडियो में एक वर्ड बताया था, वो वर्ड था ट्यूटिलेज। तो जिस जिस लोगों ने वीडियो देखी है, जिसको इसका मतलब पता है, वो कमेंट करें। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई इश्यू दिखता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर आप लोगों को कुछ इसमें सुधार चाहिए, वो आप कमेंट में, जो भी आपको बात करनी है वो कमेंट में करिए। इसका उसके लेकर वीडियो में सुधार किया जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए कि हाँ पसंद है क्या नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज।
नेक्स्ट वर्ड है कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज। मतलब कि रिवेंज में, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, बदले में किसी को मार देना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेंडेटा। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रतिशोध। और इसके सिनोनिम होते हैं फ्यूड, बस्ट अप, एनिमिटी, अल्टरकेशन। मतलब बहुत ही कमिटिंग, मतलब मर्डर कर देना गुस्से में, प्रतिशोध में, उसे बोलते हैं वेंडेटा। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम। मतलब जो पर्सन अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपनी इंटेलिजेंस के कारण बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड होता है। जैसे कि कालिदास का नाम विजडम के लिए लिया जाता है, बीरबल हो गए। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं वेनरेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सम्मानित। और इसके सिनोनिम होते हैं ऑनर्ड, स्टीम्ड, अक्लेम्ड, रिनाउंड, एमिनेंट, प्रोमिनेंट, इपैट। नेक्स्ट वर्ड है रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट। मतलब कि किसी को बहुत रिस्पेक्ट करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विनरेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सम्मानित करना। जैसे कि ओल्ड पीपल आर वेनरेटेड, मतलब कि जो ओल्ड पीपल है उनको वेनरेट करना चाहिए। जैसे वेनरेट द आइडियल, वेनरेट भगत सिंह एज फ्रीडम फाइटर, और अवर सोल्जर्स शुड बी वेनरेटेड। और इसके वेनरेट के सिनोनिम होते हैं हेलो, डाइफाई, ऑनर, होमेज, पे पे होमेज टू, स्टीम। नेक्स्ट वर्ड है सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर अ परजीव्ड ज्यूरी। मतलब बदले के कारण किसी को बहुत ही बुरी तरीके से फिजिकली हार्म करना, उसको मारना, जैसे किसी को मुक्के से मारना, किसी को बहुत तेज मार देना कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, उसके लग जाए, बहुत प्रॉब्लम हो, मरने तक की सिचुएशन आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेंजफुल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है प्रतिहिंसक। जैसे कि वेंजफुल मैन ने स्टेप करके मार दिया। स्टेप करना होता है चाकू से मारना, उसे बोलते हैं स्टेप करना। तो स्टेप करके वेंजफुल मैन ने मार दिया, तो बदले के कारण जो दिया जाता है। जैसे धर्म को लेकर वेंजफुल एक्ट हो जाते हैं। और इसके सिनोनिम है विंडिक्टिव, एविन। इसके सिनोनिम है विंडिक्टिव, एवेंजिंग, मैलेफिक, एक्रिमोनियस। नेक्स्ट वर्ड है अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, मतलब एक बहुत ही छोटी सी गलती जिसे माफ किया जा सकता है। जैसे कि एक छोटे बच्चे ने टॉफी चुरा ली, तो ऐसी फॉल्ट को, ऐसी मिस्टेक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेनियल एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है मामूली गलती। उसके सिनोनिम होते हैं पार्डोनेबल, मतलब पार्डन मतलब होता है क्षमा करना, तो मतलब जिसको क्षमा किया जा सकता है उसे बोल देंगे पार्डोनेबल। ट्रिफलिंग, वेनियल, वेनियल पेनाल्टी। नेक्स्ट वर्ड है one who has the art of speaking in such a way that the sound seems to come from another person। मतलब एक ऐसा पर्सन जो इस तरीके से बोल सकता है कि ऐसा लगे कि वो बोल ही नहीं रहा है, अपना मुंह बंद करे लेकिन आवाज आए और ऐसा लगे दूसरा कोई बोल रहा है। जैसे कि बहुत से मूवी में दिखाया जाता है, बहुत से एक्ट में दिखाया जाता है कि एक बगल में कार्टून लिए रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो बोल रहा है, लेकिन जो पर्सन मुंह बंद करके बोलता है वो बोल रहा होता है, वो कार्टून केवल लिए रहता है। तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है तरह तरह की आवाजें निकालने वाला। इसमें एक रूट वर्ड आया है लोक, लोकी। तो जहाँ पर भी ये रूट वर्ड होता है, लोक से रिलेटेड रूट वर्ड होता है, इसमें दो रूट वर्ड है, एक है वेंटर, एक है लोकी। तो वेंटर जहाँ VENTER, जहाँ भी वेंटर होता है, इसको सही कर देते हैं, जहाँ पर भी ये विंटर वर्ड होता है तो वो रिलेटेड होता है, उसका मीन होता है अंदर से, मतलब पेट के अंदर से वाइस आना, उसका मतलब होता है अंदर से। और जो ये लोकिस्ट होता है LOQUI, तो ये जो लोकी होता है LOQUE, ये स्पीक से रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है स्पीक से। इसके और भी वर्ड होते हैं एज लोकोसियस, लॉक आ गया, और यस आ गया मतलब फुल आप, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे बोलते हैं लोकेशियस। जो जैसे कोलोलॉकी, कोलोलॉकी मतलब होता है जब दो लोग आपस में बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्फॉर्मिटी टू फैक्ट। मतलब कि फैक्ट को एकदम कंफर्म करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वेरासिटी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सच्चाई।
जैसे कि आजकल सोशल मीडिया में कोई भी बात इस तरीके से फैल जाती है, हर बात में भरोसा नहीं किया जा सकता और खुद उस बात को दूसरे तक तब तक नहीं बोलना चाहिए, तब तक उसको नहीं फैलाना चाहिए, जब तक उसकी वेरासिटी चेक नहीं कर लेना चाहिए। और हर बात के हर न्यूज़ पे पहले उसकी देखो कि कितना सच है, उसकी वेरासिटी कितनी है, उसको चेक करो, उसके बाद इसको मानना चाहिए। इसके सिनोनिम है प्रिसिजन, ऑथेंटिक, इसके सिनोनिम है ऑथेंटिसिटी, प्रिसिजन। नेक्स्ट वर्ड है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, मतलब कि जैसा वर्ड है वैसे ही यूज करना। जैसे उसे क्या बोलते हैं, जो जिस तरीके से वर्ड लिखा हुआ है उसी तरीके से यूज करना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्बैटिम या एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है शब्द प्रति शब्द, मतलब एक एक शब्द जो जैसे इसमें लिखा हुआ है शब्द प्रति शब्द उसी तरीके से बिल्कुल बोलना ही होता है वर्बैटिम। और इसको बोलते हैं वर्ड फॉर वर्ड। जैसे कि जो डायलॉग होते हैं वो वर्बैटिम यूज किए जाते हैं, मतलब वर्ड फॉर वर्ड यूज किए जाते हैं। अच्छा, आप लोग ज़्यादातर नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं वर्ड टू वर्ड रट लो, तो वर्ड टू वर्ड जैसा जो वर्ड है वो इंग्लिश में होता ही नहीं है। वो होता है वर्ड फॉर वर्ड, मतलब एक एक वर्ड रटना, वो होता है वर्बैटिम। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड। इसका मतलब होता है वर्बैटिम। और इसके सिनोनिम होते हैं, नेक्स्ट वर्ड है द यूज ऑफ टू मैनी वर्ड्स आर ऑफ मोर डिफिकल्ट वर्ड्स देन आर नीडेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया, मतलब किसी बात को बोलने के लिए या अपना आइडिया कन्वे करने के लिए जितना बोलना है, जितनी नीड है, उससे ज़्यादा फालतू के जो वर्ड्स बोलना होता है, जो फालतू के वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्बियस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शब्दाडंबर। इसका मतलब होता है शब्दाडंबर, जैसे कि मतलब बहुत सारे वर्ड जहाँ नीड नहीं है उस तरीके से भी बोलना। और इसके सिनोनिम होते हैं वर्बसिटी, सुपरफ्लुइसिटी, सर्कमलिकेशन, एक्सेट्रा। और इसके सिनोनिम होते हैं वर्बसिटी और सर्कमलोकेशन, लोकासिटी, गरुलासिटी, बबलिंग, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है यूजिंग आर कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, मतलब कि जितने नीड हैं उससे ज़्यादा वर्ड बोलना, उसे क्या बोलते हैं? ये भी वर्बसिटी होता है, जो पहले वाला था उसी का सिनोनिम होता है। इसका मतलब भी होता है शब्दाडंबर। नेक्स्ट वर्ड है अ डिसीजन दैट इज मेड बाय ए ज्यूरी इन अ कोर्ट। इसका मतलब होता है वर्डिक्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है फैसला। जैसे कि ज्यूरी क्या होता है? ज्यूरी होता है जब कुछ जजों को मिलाकर जो होता है, मिलाकर जो बेंच बनती है उसे ज्यूरी बोलते हैं। तो जब कुछ जजों को मिलाकर जो ज्यूरी बनती है वो अपना डिसीजन देते हैं तो उसे वर्डिक्ट बोलते हैं। जैसे कि अयोध्या राम मंदिर वाले में वर्डिक्ट आया था। और इसके सिनोनिम होते हैं एडजेक्ट, डिक्री, फाइंडिंग, एडजेक्ट, एडजुडिक्शन, एडजुडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड है समवन हैविंग मनी, समवन हैविंग मैनी स्किल्स, मतलब जिसके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं तरह तरह की, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्सेटाइल या एडिक्टिव। इसका मतलब होता है सर्वगुण संपन्न। जैसे कोई सिंगर है, वो सिंगिंग भी कर लेता है, एक्टिंग भी कर लेता है, कोई गेम भी प्ले कर लेता है, तो मतलब वो वर्सेटाइल है, मतलब कई सारी क्वालिटीज़ हैं, कई सारी स्किल्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है इवनिंग प्रेयर इन चर्च, मतलब जो चर्च में शाम में प्रेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उस प्रेयर को बोलते हैं विस्पर्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है गिरजाघर में सायंकाल की प्रार्थना। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड इन एन एक्टिविटी, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको किसी फील्ड में बहुत टाइम का एक्सपीरियंस होता है, बहुत समय का एक्सपीरियंस होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेटरन। ये नाउन, इसका मतलब होता है अनुभवी। जैसे कि बॉलीवुड में शाहरुख खान लोग हो गए, ये वेटरन है। जैसे कि किसी फील्ड में जो कई सालों से वर्क कर रहा है वो वेटरन होता है। नेक्स्ट वर्ड है द एरिया नियर आर सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेसेस, मतलब एक ऐसा एरिया जो किसी जगह से घिरा हुआ है।
तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विसिनिटी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आसपास। जैसे जो घर है, घर के आसपास गार्डन है, तो वो मतलब ऐसा बोला जाएगा कि घर के विसिनिटी में गार्डन है, मतलब आसपास जो चीजें होती हैं उन्हें विसिनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू शो आर स्टेट दैट समवन आर समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग। ये क्या होगा? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप लोग इसको लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई ना कोई कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर तो करते हो नहीं, तो कम से कम कमेंट कर दो ताकि रीच बढ़े। कमेंट कर दो और लाइक कर दो। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है टू शो आर स्टेट दैट समवन आर समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग। मतलब ये शो करना या फिर कोई चीज़ स्टेटमेंट देना कि कोई भी जो पर्सन है वो गिल्टी नहीं है, या फिर किसी के सही होने का जो प्रूफ है वो सिद्ध हो जाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विंडिकेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है निर्दोष ठहराना। जैसे कि कोर्ट में कोई व्यक्ति है, उसको कोर्ट ने विंडिकेट कर दिया है, मतलब कि उसको ये मतलब उसका वो गलती नहीं है, इस बात का प्रूफ सिद्ध हो चुका है, तो मतलब विंडिकेट मतलब निर्दोष है। ये वर्ब है। और इसके सिनोनिम होते हैं अब्सॉल्व करना, एक्विट करना, एक्सोनरेट करना, एक्सकल्पेट करना। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम। मतलब जब कोई व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ होता है तो वो बदला लेने के लिए पूरा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विंडिक्टिव या एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है प्रतिशोधी। जैसे आई हैव नो विंडिक्टिव फीलिंग, मतलब कोई प्रतिशोधी फीलिंग नहीं है, मतलब कोई रिवेंज वाली फीलिंग नहीं है। जैसे विंडिक्टिव पर्सन जो होते हैं वो मर्डर कर देते हैं, होमिसाइड कर देते हैं। मर्डर को ही होमिसाइड भी बोलते हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं वेंजफुल, अवेंजिंग, रिजेंटफुल, अक्रिमोनियस, रैंकरस। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हाईली स्किल्ड। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में हाईली स्किल्ड होता है, बहुत ज़्यादा उसके पास स्किल होती है। स्किल मतलब कुशल होता है किसी काम में, उसे क्या बोलते हैं? उस पर्सन को बोलते हैं वर्चूजो। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कला प्रवीण व्यक्ति। जैसे कि शाहरुख खान है, वो फिल्म इंडस्ट्री में वर्चूजो है, मतलब बिल्कुल स्किल्ड है, हाई स्किल्ड है। मतलब हर किसी भी फील्ड में वो पर्सन अगर हाई स्किल्ड है तो वो वर्चूज होता है। इसके सिनोनिम होते हैं एक्सपर्ट, प्रोडिजी, अडेप्ट, डॉयन, वेटरन, प्रो, एस। ये प्रो वर्ड तो बहुत सुना होगा, इसी के सब सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ अ डिसीज आर पॉइजन एक्सट्रीमली सीवर आर हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट। मतलब कोई बीमारी या फिर कोई पॉइजन जो है जो बहुत ही घातक होता है, फैटल होता है, मतलब फैटल मतलब घातक और जानलेवा होता है, उस बीमारी या फिर उस पॉइजन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वीरुलेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विषैला। जैसे कि जो कैंसर है ये वीरुलेंट डिसीज है, मतलब बहुत ही मतलब जानलेवा है, एकदम क्या है, जानलेवा है और फैटल है, तो इसे बोलते हैं वीरुलेंट। और इसके सिनोनिम होते हैं नॉक्सियस, लेदल, परनीसियस, नॉक्सुअस। नेक्स्ट वर्ड है वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। मतलब एक ऐसा पर्सन जो बुद्धिमान होकर बुद्धिमानी से इमेजिनेशन करे, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विजनरी। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है काल्पनिक। मतलब जो बुद्धिमान और इमेजिनेशन से फ्यूचर की प्लानिंग करता है, जैसे कि जो पीएम है उनको विजनरी होना चाहिए। और इसके सिनोनिम होते हैं इंसाइटफुल, इग्निशियस। नेक्स्ट वर्ड है द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स वाइन्स। मतलब कि जो ग्रेप्स हैं, जो अंगूर हैं, उनको खेती करना जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विटिकल्चर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अंगूर की खेती। जहाँ भी ये वीटी आता है, जहाँ पे ये वीटी आता है, वो वीटी जो है ये रिलेटेड होता है अंगूर से। जो ये वीटी है, जहाँ पे ये वीटी आता है वो अंगूर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वर्ड है हैविंग अ लाइवली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। मतलब कि बहुत ही
लाइवली हैप्पी रहता है, जो उस चीयरफुल रहता है, लाइफ को लेकर एकदम ऑप्टिमिस्टिक होता है, मतलब आशावादी होता है, अट्रैक्टिव होता है, ऐसा जो पर्सनालिटी होती है किसी के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वाइवेसियस। से एडजेक्टिव इसका मतलब होता है फुर्तीला। जैसे बहुत एकदम खुश, प्रसन्न चित्त और हैप्पी रहना, चीयरफुल रहना, वो पर्सन होता है वाइवेसियस। और इसके सिनोनिम होते हैं बॉयंट, स्पार्कलिंग, स्किंटलैटिंग, जॉन्टी, जेस्टफुल, विग्रस, एकदम फुल ऑफ लाइफ जो होता है उसे वाइवेसियस बोलते हैं। और इसमें ये जो वाइवा है, ये एक रूट वर्ड होता है वाइवैक्स, तो इसमें एक्स नहीं है, तो जहाँ भी ये वाइवा टाइप में आता है वो उसका मतलब होता है लाइवली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अ सब्सटेंस इजली इवापोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर्स। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब मटेरियल जो नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वोलेटाइल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है परिवर्तनशील। जैसे कि पेट्रोलियम वोलेटाइल होता है, और ये वोलेटाइल जो है इसका मीन ये भी होता है कि जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है उसे भी वोलेटाइल बोलते हैं। जैसे कि वॉलेटाइल पर्सनालिटी के जो व्यक्ति होते हैं वो समझ नहीं आते कि कब कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका बिहेव तो जल्दी जल्दी चेंज होता है ना। तो जो जल्दी जल्दी चेंज होता है उसे वॉलेटाइल बोलते हैं। इसके सिनोनिम होते हैं इरेटिक, अनस्टेबल, मतलब स्टेबल नहीं है, टर्बुलेंट। नेक्स्ट वर्ड है अ ग्रुप ऑफ एरोज। मतलब कि जो एरो होती हैं, तीर होती है ना, उनका बहुत सारा जो ग्रुप होता है, या फिर जो बुलेट्स हैं, बुलेट्स का ग्रुप होता है, इन ऐसी चीज़ों का जो ग्रुप होता है एक साथ, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वॉली। ये नाउन है, इसका मतलब होता है तीर का बौछार। जैसे कि इजराइल में वॉली ऑफ शॉट्स हुए अभी, मतलब कि वॉली मतलब एक साथ बहुत सारे शॉट्स होना, मतलब ग्रुप में जो होता है उसे बोलते हैं वॉली। और जैसे कि वॉली ऑफ एंग्री क्वेश्चन, मतलब जो एंग्री क्वेश्चन के वॉली, मतलब बहुत सारे ग्रुप में एक साथ एंग्री क्वेश्चन चला दिए गए, और जो एरोज का ग्रुप है उसे भी वॉली बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द फैकल्टी आर पावर ऑफ यूजिंग वंस विल। मतलब अपनी इच्छा से कुछ करने की जो पावर होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वॉल्यूशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है इच्छा शक्ति। मतलब जब कॉन्साइसियस होकर, मतलब कि अपना बिल्कुल चैतन्य होकर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो वॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि अपनी वॉल्यूशन से स्टडी करना चाहिए, ना कि जबरदस्ती करना चाहिए। और जैसे किसी कंपनी से जॉब अपनी वॉल्यूशन से छोड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड है आप वंस ऑन फ्री विल। मतलब कि जो अपनी स्वयं इच्छा से फ्री होकर कोई काम करता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वॉलंटरी। एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्वयंसेवी। जैसे कि गुरुद्वारा में वॉलंटरी सर्विस देना, तो जो ये काम देना होता है, कोई अपनी इच्छा से जब कोई काम होता है तो उसे बोलते हैं वॉलंटरी। नेक्स्ट वर्ड है वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ऑन फ्री विल। मतलब कि ऐसा पर्सन जो वॉलंटरी कोई काम करता है, वॉलंटरी से पहले बताया था ना, जो अपनी इच्छा से कोई सेवा दे रहा है तो उसे बोलते हैं वॉलंटरी। तो जो वॉलंटरी कोई काम करता है, अपनी इच्छा से कोई काम करता है, तो ऐसा जो पर्सन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वॉलंटियर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्वयंसेवक। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज ग्रीडी। मतलब जो बहुत ही ज्यादा लालची होता है, ग्रीडी मतलब लालची, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वोरेशियस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लालची। और इसके सिनोनिम होते हैं इनसैसिएबल, ग्लटनस, रिपैसियस। और जैसे कि किसी भी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा लालची होना, जैसे कि हम लोगों को अपनी एजुकेशन को लेकर और नॉलेज को लेकर हमेशा वोरेशियस होना चाहिए, मतलब कि जितना ज़्यादा मिल जाए उतना ज़्यादा लेना चाहिए। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है क्रेविंग। क्रेविंग मतलब होता है जब किसी को किसी चीज़ को पाने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर होती है तो उसे बोलते हैं क्रेविंग। जैसे खाने के लिए भी क्रेविंग हो सकती है, या फिर नॉलेज की क्रेविंग हो सकती है, या फिर पैसों की, किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है अ लॉन्ग सी जर्नी। मतलब एक बहुत ही लंबी सी समुद्र यात्रा जो होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वोयाज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है समुद्री यात्रा। नेक्स्ट वर्ड है exposed to the possibility of being attacked or harmed either physically or emotionally। मतलब किसी पर अटैक या हार्म होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, मतलब फिजिकली या फिर इमोशनली तरीके से अटैक होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। वो दिख रहा होता है कि इस पे अटैक होगा,
तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वल्नरेबल। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है असुरक्षित, मतलब वो सुरक्षित नहीं होता है, उसमें पूरी अटैक हो सकता है, हार्म हो सकता है उसका। जैसे कि रेड डाटा बुक में वल्नरेबल एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, फ्लोरा फाउना होते हैं, तो मतलब जो सुरक्षित नहीं होते, जिनको हमें सुरक्षा देना चाहिए, वो होते हैं वल्नरेबल। और इसके सिनोनिम होते हैं इंडेंजर, प्रेग्नेबल, एट रिस्क, सेंसिटिव। नेक्स्ट वर्ड है अ जॉकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। मतलब जॉकुलर मतलब होता है जो हंसी मजाक वाला पर्सन होता है, मतलब जो बहुत छोटी छोटी स्टोरी या फिर बातों से दूसरे के साथ हंसी मजाक करता है, उसे क्या बोलते हैं? एनेक्डोट मतलब होता है छोटी छोटी स्टोरी या फिर छोटी छोटी जो बातें होती है, उसे बोलते हैं एनेक्डोट्स। तो उसे बोलते हैं वेग। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मस्खरा। अच्छा, एक यही वेग स्पेलिंग यही होती है, और अगर ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है जो मूव होता है, जैसे कि एनिमल की टेल वो मूव होती है चलने में, और जैसे कि स्विंग्स होना, जैसे कि जो झूला है वो स्विंग होता है। और इसके सिनोनिम होते हैं सेक करना, वेवर करना, जैसे बोट है वो वेज कर रही है, मतलब मूव कर रही है। अगर वो वर्ब है तो उसका मतलब होता है मूव करना, और अगर वो नाउन है तो मतलब उसका होता है मस्खरा, मतलब जो बहुत ही जॉकलर होता है, जॉकलर तरीके से एनेक्डोट्स और अम्यूजिंग एनेक्डोट्स बताता है, वो होता है वेग। नेक्स्ट वर्ड है अ रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग। मतलब किसी बड़ी बिल्डिंग में जो चलने का जो रास्ता होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वॉकवे। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पैदल रास्ता। नेक्स्ट वर्ड है अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे जो कपड़े हैं वो रखे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वार्डरोब। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अलमारी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज। मतलब किसी व्हीकल में कितने यात्री हैं, कितने गुड्स हैं, इन सब की जो लिस्ट होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वे बिल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है यात्रा की सूची। नेक्स्ट वर्ड है और आज का लास्ट वर्ड है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके का कंटेंट आपको आगे मिलता रहे। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो मोटिवेशन हाई होता है, तो इसी तरीके का काम करना होता है। इसके पीछे और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि ये सबको पीपीटी बनाना। तो अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मोटिवेशन होगा, इसी तरीके के वीडियो बनाए जाएंगे। और जो भी आप लोगों को इशू हो कोई चीज़ का कि ये सही नहीं है, तो उसको आप लोग कमेंट करिए। तो ये वर्ड है टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली। मतलब किसी को कहीं एकदम से बहुत जल्दी ले जाना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विस्क। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है फुर्ती से ले जाना। जैसे ही विस्क्ड हर ऑफ टू पेरिस, मतलब जल्दी से पेरिस ले गया। और अगर ये नाउन होती है, विस्क मशीन होती है, मतलब जो वो बेसन वेसन मिलाने वाली, मिक्स करने वाली, फेंटने वाली जो मशीन होती है, उसे विस्क मशीन बोलते हैं, वो नाउन होती है। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में एक वर्ड बताया था विसिनिटी। उसका मीन क्या होता है और उसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, ये आप लोगों को कमेंट में करना है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो वो वाला वीडियो देखिए, या फिर गूगल करके आप लोग लिखिए, ताकि जितना आप लोग कमेंट करेंगे लिखेंगे तो आप लोगों को वर्ड याद होगा, और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्लैक बुक जो वोकाबुलरी की बुक है, उसके ये लास्ट वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे हो चुके हैं। इसके आगे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सभी एग्जाम में आते हैं, मोस्ट रिपीटेटिव होते हैं, उनको देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसको डीपली से समझने के लिए, तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट करिए, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए वोकैब स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए। तो आज का पहला वर्ड हम लोग देखते हैं। आज का पहला वर्ड है स्पीक इन वेरी लो टोन। मतलब बहुत ही लो टोन में बोलना। जैसे कि वोकल कॉर्ड जो होती है, जो नेक में जैसे वोकल कॉर्ड है, उसमें वाइब्रेशन ना हो, बिना वाइब्रेशन के बोलना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विस्पर। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है फुसफुसाना। जैसे क्लास में जब टीचर होते हैं तो स्टूडेंट आपस में विस्पर करते हैं, मतलब कि आपस में विस्पर करते हैं, आपस में फुसफुसाते हैं अगर कोई बात कहनी होती है, क्योंकि टीचर के सामने तेज तो बोल नहीं सकते हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं मम्बल, से अंडर हिज ब्रेथ, मटर। नेक्स्ट वर्ड है reduce something in size, amount or extent by gradual series of steps। इसमें एक वर्ड आया है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है कम करना। क्या होता है? रिड्यूस मतलब होता है कम करना। और एक वर्ड है एक्सटेंट। इनके मीन आप लोगों को नहीं पता होंगे। तो एक्सटेंट मतलब होता है किसी चीज द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है, उसे बोलते हैं एक्सटेंट। और ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे। तो इसका पूरे का मीन होता है जब किसी चीज
के साइज, अमाउंट या फिर उसके द्वारा जो एरिया कवर किया गया है, उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे कम करना, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विटल। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है तराशना, जैसे कि मूर्ति को विटल किया जाता है, मूर्ति को विटल करके बनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड स्पेशली वन हु हैज नॉट मैरिड। मतलब एक ऐसी वुमेन जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसने दोबारा शादी नहीं की होती। री जहाँ पे वर्ड आता है, किसी वर्ड के पहले अगर कोई प्रीफिक्स री आ जाता है तो मतलब हो जाता है उसका दोबारा। तो अगर उसने दोबारा शादी नहीं की है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विडो। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विधवा। नेक्स्ट वर्ड है अ मैन हुज वाइफ इज डेड। मतलब एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विडोर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विदुर। अब इसमें सिनोनिम्स और इसको समझाने के लिए कुछ था तो नहीं, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डन डेलिबरेटली ऑल्दो द पर्सन डूइंग इट नोज दैट इट इज रॉन्ग। तो इसमें एक वर्ड आया है डेलिबरेटली। मतलब डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, कॉन्शियसली, इंटेंसली, मतलब जानबूझकर जो होता है उसे बोलते हैं डेलिबरेटली। तो मतलब कि कोई चीज जानबूझकर करना, कुछ ये पता है कि ये गलत है फिर भी जानते हुए भी वो काम करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विलफुली। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जानबूझकर। जैसे ट्रैफिक रूल्स विलफुली इग्नोर किए जाते हैं, मतलब पता होता है कि हाँ हम लोग इग्नोर कर रहे हैं फिर भी उसको इग्नोर किया जाता है, तो वो विलफुली विलफुली इग्नोर किए जाते हैं। तो कोई चीज़ अगर हम लोग को पता है कि वो हम लोग को या मतलब किसी को भी अगर ये चीज़ किसी को पता है कि वो गलत है, उसके बाद भी उसको जानबूझकर करना, वो कहलाता है विलफुली। नेक्स्ट वर्ड है अ प्लांट लीफ आर फ्लावर बिकमिंग लिम्स। अब ये लिम्प जो है, लिम्प मतलब क्या होता है? लिम्प मतलब होता है लैकिंग इंटरनल स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी चीज़ का जो इंटरनल अंदर अंदर से जो ताकत होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो कम होना या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब होना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लिम्प। तो इसमें दिया हुआ है ए प्लांट लीफ आर फ्लावर बिकमिंग लिम्प। मतलब जो एक प्लांट होता है या फिर उसकी लीफ है, पत्तियां हैं, उसके फूल हैं, वो लिम्प होने हैं, अंदर से उसकी एनर्जी कम हो रही है, इसका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विल्ट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मुरझाना। और इसके सिनोनिम होते हैं ड्रूप करना, विदर, बिकम, फ्लैसिड। नेक्स्ट वर्ड है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। मतलब कि अनएक्सेप्टेड तरीके से कुछ प्रॉफिट हो जाना, कुछ अच्छा मिल जाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विंडफॉल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अप्रत्याशित। जैसे कि घर बनवाने में बहुत सारा गोल्ड मिल जाए तो वो विंडफॉल प्रॉफिट है, मतलब एकदम से बहुत सारा प्रॉफिट हो गया। इसे ही हिंदी में बोलते हैं छप्पर फाड़ के पैसे मिलना, तो विंडफॉल प्रॉफिट होना, मतलब कि जो एकदम से बहुत ही अच्छा हो जाए उसे बोलते हैं विंडफॉल। और इसके सिनोनिम होते हैं बुनांजा, जैकपॉट, पेनीज फ्रॉम हेवन। नेक्स्ट वर्ड है टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन। ग्रेन मतलब होता है अनाज। ग्रेन मतलब क्या होता है? ग्रेन मतलब होता है अनाज। और हस्क मतलब होता है अनाज का जो छिलका होता है, उसका जो भूसा होता है, उसे बोलते हैं अनाज। तो किसी भी जो अनाज से उसके छिलके को अलग करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विनो। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है फटकारना। जैसे कि देखा होगा कि चावल को विनो करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक। मतलब कि मैजिक करना, जादू करने की जो प्रैक्टिस होती है वो करना, कंपेल करना, मतलब किसी को अपने वश में करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विचरी। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है जादू टोना। जैसे बहुत से लोग अंधविश्वास में, विचरी में बिलीव करने लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। मतलब फ्लावर्स को या फिर लीव्स को मिलाकर एक रिंग जैसे बड़ा सा बनाना, क्राउन सर में लगाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेथ। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पुष्पांजलि। अच्छा, इसको इसकी पिक है, इसको देख के समझ जाएंगे। ये जैसे ये लड़कियां सर में लगाती हैं ना टियारा, उसे बोलते हैं रेथ। नेक्स्ट वर्ड है द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड। मतलब जब कोई चीज़ बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसमें जो बचता है डैमेज होने के बाद, सब पूरा खराब होने के बाद जो कुछ चीज़ें बच जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेकेज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मलबा। जैसे कि भूकंप आने के बाद बहुत सारा लीकेज हो जाता है, मतलब इधर उधर सामान
सब इधर उधर फैल जाता है बुरी तरीके से, जब कुछ डैमेज होता है तो उसे बोलते हैं रेकेज। और इसके सिनोनिम होते हैं डेब्रिस। और डेब्रिस होता है, वो होता है जैसे जो रॉकेट होते हैं वो यहाँ से जाते हैं, अब वो जब अंतरिक्ष में पहुंच गए तो उनका जो कूड़ा कचरा है, जो फाल जो चीजें मतलब यूज में नहीं है उसे कूड़ा ही बोला जाएगा, जो यूज में नहीं है वो भी अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं डेब्रिस। मतलब कि अंतरिक्ष का जो मलबा है उसे बोलते हैं डेब्रिस। टू मूव अलॉन्ग विथ क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स, मतलब कि ट्विस्ट मतलब घुमाना, मतलब ट्विस्ट करते हुए मूव करना जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिगल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है छटपटाना। जैसे छोटे बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़े थोड़े टाइम में वो रिगल करने लगते हैं। इसके सिनोनिम होते हैं जर्क मतलब झटके से, जिगल, विगल, रिथ, स्क्रीम। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ फॉरेनर्स। फियर का एक रूट वर्ड होता है, पहले की वीडियो में बताया था, जहाँ भी फियर होता है वो उसमें आता है फोबिया। क्या आता है? फोबिया आता है। फोबिया आता है। तो और जो फॉरेनर्स होता है वो जेनो से रिलेटेड होता है, जेनो से। तो इसी से रिलेटेड कोई वर्ड होगा, अब देखते हैं क्या वर्ड है। तो जो फॉरेनर्स मतलब जो विदेशियों से डर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जेनोफोबिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विदेशियों का डर। नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा जो फियर से वर्ड है फोबिया वाले, वो फोबिया वाले वर्ड्स आप लोगों को कमेंट में लिखने हैं। और कुछ ना कुछ अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ सही नहीं लगता है या फिर आप लोगों को कुछ कोई डिमांड है कुछ है, तो आप लोग उसको कमेंट कर दिया करिए, तभी तो पता चलेगा ना। नेक्स्ट वर्ड है अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग। अब इंटेंस, इसमें एक वर्ड है इंटेंस, मतलब होता है गहन। और लॉन्गिंग मतलब होता है लालसा। लॉन्गिंग मतलब होता है लालसा, मतलब किसी चीज के लिए जो गहन लालसा होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यर्निंग। ये नाउन है, इसका मतलब होता है ललक। किसी चीज को पाने की जो गहन लालसा है, जो इंटेंस लॉन्गिंग है, उसे बोलते हैं यर्निंग। और इसके सिनोनिम होते हैं क्रेविंग, डिजायर, हैंकरिंग, इंक्लिनेशन, फरवर्ड। जैसे कि होमलैंड की डीप यर्निंग होती है, जैसे जॉब पाने की अभी यर्निंग है, मतलब बहुत ज्यादा ललक है। नेक्स्ट वर्ड है अ वुडन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एनिमल दैट आर पुलिंग व्हीकल। मतलब कि ऐसा एक लकड़ी का ऑब्जेक्ट जो कि एनिमल्स को कनेक्ट करता है, जो कि व्हीकल को अपनी तरफ घसीटते हैं। तो इसका मतलब होता है योक। ये होता है योक, ये नाउन है, इसका मतलब होता है घोड़ा गाड़ी में घोड़ों को जोड़ने वाली लकड़ी, या फिर बैलगाड़ी में भी। तो वो इस तरीके से होता है, इस तरीके में ये जो बना हुआ है ना, ये जो है ये कनेक्ट करने वाली जो है इसे योक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है a person who is fanatical and uncompromising in pursuit of their religious, political or other ideals। मतलब जो अपने रिलीजियस धर्म को लेकर या फिर पॉलिटिकल व्यू को लेकर या फिर किसी भी तरीके की व्यू को लेकर बहुत ही ज्यादा कट्टर होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जेलियट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कट्टरपंथी। इसके सिनोनिम होते हैं फैनेटिक, बिगट, डाई हार्ड मतलब डाई हार्ड फैन मतलब बिल्कुल कट्टरपंथी रूप से, डॉगमेटिक, फैन जैसे कि फैनेटिक फैन ऑफ लॉर्ड शिवा, जैसे कि जिलट फैन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो मतलब कि जो कट्टरपंथी होते हैं किसी चीज को, उसे बोलते हैं जिलट। नेक्स्ट वर्ड है द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब किसी का भी हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जेनिथ। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शीर्ष बिंदु। जैसे कैरियर में, जॉब में, किसी में हाईएस्ट पॉइंट होता है कि हाँ इतना ही जा सकते हैं एकदम हाईएस्ट पॉइंट में अपने, या फिर किसी भी चीज़ में। जैसे समर में मई और जून का जो टाइम होता है वो जेनिथ होता है। और जैसे शाहरुख खान के करियर का जेनिथ चल रहा है। और इसके सिनोनिम होते हैं एक्मे, पीक, पिनाकल, अपेक्स, अपोजी, समिट, प्राइम। तो ये इतने वर्ड्स ही हैं। अब इसके बाद मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड आएंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो मतलब वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, और कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।